राधे राधे सभी को। आज की क्लास में हम वन वन और ऑन टू फंक्शन पहचानना सिखाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ सच दैट एन टेंस टू एन, मतलब ये हमारा डोमेन होता है और ये होता है हमारा कोडोमेन। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर देन एफ इज, तो इसमें हम आपको रूल बता देते हैं पहले। जब आपको वन वन चेक करना हो, ठीक है, तो आपको इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ अपने डोमेन में तब भी ये वन वन होगा। अगर ये आपका लेस देन ज़ीरो हुआ अपने डोमेन में तब भी ये क्या होगा, वन वन होगा। बट अगर थर्ड कंडीशन हमें इस टाइप से मिल जाए कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन स्मॉलर देन ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो दोनों आ जाए अपने डोमेन में, मतलब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, किसी पॉइंट्स के लिए ये हमारा नेगेटिव और किसी के लिए पॉजिटिव आ जाए, तो ये हमारा कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन। कैसा फंक्शन होगा हमारा ये, मैनी वन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम इसमें एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो क्या निकलेगा हमारा 2x, ठीक है। अब हम इसके डोमेन में चेक करेंगे, तो आप इसका डोमेन क्या दिया हुआ है हमारा, नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक आता चला जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पुट कर दें तो एफ डैश एक्स हमेशा कैसा आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आया, इसलिए ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, वन वन, ठीक है। अब हम इसकी देखेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्लासेस में रेंज निकालनी सीखी थी, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। हम लिखेंगे y इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो x इक्वल आ जाएगा आपका रूट y, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y आपका ऐसा फंक्शन होगा जो हमेशा ज़ीरो से बड़ा हो, ठीक है। अब ज़ीरो से बड़ा क्या आ सकता है हमारा, ज़ीरो से बड़ा हमारा ज़ीरो आ सकता है, वो नेचुरल नंबर में बात करेंगे तो ज़ीरो से बड़ा 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप से आएंगे। बट हमारा x भी क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं हमें y में जो क्या बन जाए, जिसकी वजह से x क्या बन जाए, नेचुरल नंबर। तो ऐसा नंबर क्या है 1 4, मतलब जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये कोई फंक्शन a है, ये आपका a है, आपका 1 2 3 डॉट डॉट, तो आपका b क्या बनेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 1 से और 2 का 4 से, मतलब कि ये वाले दोनों अवयव आपके खाली छूट जाएंगे, इनकी कोई प्री इमेज नहीं बनेगी, इसलिए ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इन टू। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, वन वन तो था ये, और क्या है हमारा ये इन टू, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए ऐसा ही होगा, तो देखते हैं इसका। पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। अब आप देखिए z क्या होता है हमारा, इंटीजर, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। जब इसमें z हमारा इंटीजर है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब अगर हम नंबर लाइन पे से शो करेंगे, अगर ज़ीरो से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव, ज़ीरो से छोटा लेंगे तो नेगेटिव, मतलब ये इंटीजर पे हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएगा, इसलिए ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि ये ऑन टू है या इन टू, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, मतलब आपका x कितना आ गया, रूट y, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, इंटीजर भी आ रहा है लेकिन y हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो से बड़ा, ठीक है। जब ये ज़ीरो से बड़ा है, और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था कि 1 4 9 इसी टाइप के नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, मतलब कि ये कैसा फंक्शन बन जाएगा हमारा, इनटू फंक्शन। तो बन जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें भी हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना बनेगा 2x + 1। ठीक है, अब अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो -1/2 निकलेगा। अगर -1/2 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, छोटा रखेंगे तो नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी हमारा क्या बन गया अपने डोमेन में। देखिए इसका डोमेन R है, मतलब -∞ to ∞। क्या बन गया ये अपने डोमेन में, ये बन गया हमारा मेन इवन फंक्शन वो। ठीक है, मेन इवन बना, मतलब कि 1 1 नहीं है। ठीक है, और कहाँ नहीं है 1 1, ये भी नहीं आएगा, मतलब बी और डी में से देखना है अब हमें। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसकी रेंज क्या आ रही है। ठीक है, देखिए तो y = क्या आया x² + x। पिछली क्लासेस में हमने बताया था जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसकी रेंज हमेशा किसके अंदर बिलोंग करेगी, ये बिलोंग करेगी -b² - 4ac/4a इंटू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो b कितना है हमारा 1 और a कितना है हमारा 1 और c कितना है हमारा 0। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y बिलोंग करेगा हमारा -1 - 0/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये बन जाएगा हमारा -1 to 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। बट रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक बोली गई है, जो कोडोमेन है वो हमारा बोला गया -∞ से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब हो गया जो रेंज आई वो हमारी कोडोमेन की क्या आई, सबसेट आई। बट हमें क्या देखना था कि रेंज इक्वल कोडोमेन आना था, इसलिए ये हमारा इंटू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ना तो ये 1 1 हुआ ना ही ये ऑन टू हुआ, मतलब क्या बन गया नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है हमसे द फंक्शन f such that r tends to r is defined by f of x = x² - x। इसमें भी हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x - 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2 आएगा, 1/2 से बड़ा पॉजिटिव, 1/2 से छोटा नेगेटिव। मतलब अपने डोमेन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन गया। इसका मतलब क्या है, ना तो ये हमारा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें 1 1 दिया है, इसमें 1 1 दिया है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हम देखेंगे कि हमारा ऑन टू होगा या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो y = क्या आ जाएगा हमारा -b कितना है हमारा -1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 0/4 × 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा ये भी हमारा। तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया हमारा -1 to 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखिए और इसकी रेंज कितनी दी हुई है, हमारी रेंज है हमारी r, मतलब ये भी इसका सबसेट बना, इक्वल थोड़ी ना आया। तो ये क्या बन गया हमारा इनटू फंक्शन, इसलिए ये नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए हम 1 1 चेक करेंगे तो f' क्या आएगा हमारा e⁻x ही आएगा। मतलब आप चाहें इसमें इसको -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर रखिए, ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ पॉजिटिव आया, 1 मार्क आया, इसलिए हमारा कैसा फंक्शन बन गया 1 1 फंक्शन बन गया। अब हम इसमें ऑन टू चेक करते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज बताइए। इसकी रेंज हमने पिछली क्लासेस में भी बताई थी, e⁻x की रेंज हमेशा किस में बिलोंग करेगी 0 to इन्फिनिटी में। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी में बिलोंग करेगी। इसका मतलब जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है R है, ये अपने कोडोमेन का क्या बन गया सबसेट, इक्वल नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 तो हो जाएगा, और 1 1 को बोलेंगे हम इंजेक्टिव। ठीक है, तो 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू को सब्जेक्टिव बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन बी ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है हमसे f of x = 4 + sin x। तो इसमें भी हम देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + cos x। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें डोमेन में कुछ भी वैल्यू रखिए तो cos x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी -1 से 1 के बीच में। अगर हम इसमें -1 से 1 के बीच में इसमें कुछ भी रखें तो ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 4 हमेशा बड़ा होगा -1 से।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा 1 1 तो हो गया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा अपनी किसी भी डोमेन की वैल्यू के लिए ये हमारा। अब हम रेंज चेक करेंगे इसकी, तो बताइए रेंज कितनी आएगी हमारी। तो y इक्वल क्या है हमारा 4x प्लस साइन एक्स, रेंज निकालना हमने सीखा था। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है हमारी, साइन एक्स की रेंज होती है हमारी -1 to 1। अगर हम इसमें 4x प्लस कर दें, मतलब कि 4x माइनस 1, और ये 4x प्लस साइन एक्स, ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 1। और 4x का जो डोमेन है वो क्या है हमारा रियल नंबर, मतलब ये हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस इन्फिनिटी भी बन सकता है, और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3। ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, इसलिए ये हमारा 1 1 तो हो गया। अब इसकी रेंज चेक करते हैं हम, तो y इक्वल 1 प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए इसकी रेंज क्या बनेगी। तो हम इसमें x की जगह -π/2 से +π/2 तक ही रख सकते हैं। तो रखिए y इक्वल 1 प्लस -3π/2 आएगा, और दूसरी क्या आएगी हमारी 1 प्लस 3π/2। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बन गई, इसकी रेंज बनी 1 टू -3π/2 से लेकर 1 प्लस 3π/2 तक बनी। लेकिन ये हमसे रियल नंबर बोला गया, ये क्या है आपका रियल नंबर का सबसेट है आपका, इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी क्या बन गया हमारा इनटू और 1 1। तो क्या बना 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है f सच दैट q टेंड्स टू q इज डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल 3x माइनस 4 इज वेयर q इज़ रेशनल नंबर। तो हमारा डोमेन क्या है इसमें q, और हमारा कोडोमेन भी क्या है हमारा q, मतलब दोनों ही रेशनल नंबर है। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने बताया था कि जब 1 1 फंक्शन देखना है तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन देखना होगा। तो f डैश x कितना आ जाएगा हमारा 3 आएगा। मतलब आप इसमें क्यू की कोई भी वैल्यू रखिए, मतलब क्यू एक्स हमारा आप कोई भी रेशनल नंबर रखिए, ये हमेशा क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, मतलब 0 से बड़ा बनेगा। इसलिए ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया 1 1 हो गया। ठीक है, 1 1 किस में है हमारा इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। अब हम इसमें रेंज देखेंगे, इसकी रेंज क्या आ रही है। ठीक है, तो देखिए y इक्वल क्या बनेगा हमारा 3x माइनस 4। ठीक है, अगर हम इसकी रेंज देखेंगे, अगर हमारा x हमारा रेशनल नंबर है तो y भी किस में बिलोंग कर जाएगा, हमारा रेशनल नंबर में ही बिलोंग करेगा। मतलब ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 8 ही का आएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे 2 केस बनेंगे इसके। तो देखते हैं पहला केस क्या बनेगा। पहला केस बनेगा हमारा f ऑफ x इक्वल -x², और दूसरा बनेगा +x²। ये बनेगा हमारा -1 से बड़ा और 0 से छोटा, और ये बनेगा हमारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। अब हम इसमें पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं f डैश x का। f डैश x कितना आएगा, दो वैल्यू निकलेंगी हमारी -2x और 2x। जब हम इसमें 0 से छोटी मतलब -1 से छोटी और x से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कैसी बनेगी हमारी पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव बन जाएगी। और जब हम इसमें 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तब भी क्या बनेगी ये हमारी पॉजिटिव बनेगी। मतलब दोनों पर ही हमारी पॉजिटिव बन रही है, तो फंक्शन हमारा कैसा बनेगा 1 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करेंगे। अब हम ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करेंगे इसमें। देखिए तो y इक्वल क्या है हमारा -x² और x²। ठीक है, ये हमारा -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, ये हमारा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब आप इसमें पुट कीजिए। अगर आप इसमें -1 से 0 की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y किस में बिलोंग करेगा हमारा, y हमेशा क्या बनेगा, y बनेगा हमारा -1 टू 0 बनेगा। कब, जब आपका x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा -1 से 0 तक। और अगर आप इसमें 1 से
0 से 1 तक पुट करेंगे तो y हमेशा क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, इन दोनों का यूनियन लेना है। अब हमें यूनियन क्या बन जाएगा, -1 to 1। इसका मतलब ये हमारा अपनी रेंज में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 भी आएगा और ऑन टू भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है वाई एफ ऑफ एक्स हमारा है 1/x² + 1। तो इसमें एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा -2x/x² + 1। ठीक है, अब हम इसकी डोमेन में चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव मार्क दे रहा है या नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए अब आप इसे, ये अपने डोमेन में कैसा मार्क देगा। ये बना था हमारा एफ डैश एक्स इक्वल -2x/x² + 1 -∞ to +∞। इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमारा 0। तो 0 से बड़ा होने पर नेगेटिव देगा, छोटा होने पर हमारा ये पॉजिटिव देगा। मतलब अपने डोमेन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मार्क दे रहा है, इसलिए ये हमारा कैसा फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन कहाँ कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पे तो है नहीं हमारा मैनी वन ना, ऑप्शन नंबर सी में हमारा मैनी वन है। तब हमारा इन दोनों, अब हमें बी और डी में चेक करना पड़ेगा। अब हम इसे ऑन टू चेक करते हैं। देखिए y इक्वल क्या बना, 1/1 + x², मतलब 1 + x² कितना आएगा हमारा, 1/y। तो x² कितना आ गया हमारा, 1 - y/y, मतलब x आ गया हमारा √1 - y/y। अब हम रूट के लिए और डिनोमिनेटर के लिए चेक करेंगे। देखिए y हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम रूट के लिए चेक करेंगे तो रूट के लिए क्या मिलेगा हमारा, x है हमारा √1 - y और y। तो हमारे यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, y इक्वल 0 और 1, लेकिन y कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसको रखेंगे हम नंबर लाइन पर और ये -∞ to ∞। अगर हम इसमें 1 से बड़ा रख दें, अगर 1 से बड़ा रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव। 1 से छोटा रखने पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसकी जो रेंज आएगी वो किस में बिलोंग करेगी हमारी, 0 to 1, 0 to 1। क्या अपनी रेंज, इसकी रेंज इतनी ही दी हुई है, जो कोड डोमेन है वो इतना ही है। यस, तो हमारा क्या बन जाएगा ये हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी ठीक आएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी टाइप से पूछा गया है हमसे। इसमें हमें ऑलरेडी फंक्शन पहले से गिवन है। ठीक है, इसमें डोमेन गिवन है, तो इस डोमेन को हम इसमें पुट करके देख लेंगे। हमें निकालना क्या है, b की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें रेंज निकालनी है कि इसकी रेंज हमारी क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए y हमारा क्या बनेगा, x² - 4x + 5। तो जब हम इसकी रेंज देखेंगे इसमें पुट करके, तो x इक्वल कितना पुट करना है हमें, 2, क्योंकि सबसे छोटी वाली तो 2 आएगी। तो y कितना बन जाएगा, 4 - 8 + 5, मतलब कितना बन गया हमारा, 9 - 8 मतलब 1। और इन्फिनिटी पुट करने पर y कितना बन जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। मतलब इसकी रेंज क्या बन गई हमारी, रेंज बन गई हमारी 1 to ∞। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है, इसमें भी हम 1 1 निकालने के लिए इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना निकलेगा, -1/x²। अब देखिए इसको इसके डोमेन में चेक करेंगे, डोमेन -∞ to ∞ दिया हुआ है। तो अपने डोमेन में ये अगर हम इसमें कुछ भी रखें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कुछ भी रखें, बट हमें यहाँ पे 0 नहीं रखना होगा। क्या नहीं रखना होगा, 0, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ भी रखें तो क्या बनेगा, हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। तो इसलिए 1 1 तो हो गया ये हमारा। अब इसमें ऑन टू फंक्शन और चेक कर लेते हैं हम। ऑन टू फंक्शन के लिए हम y इक्वल 1/x, मतलब इसकी रेंज निकालेंगे। x इक्वल क्या आ जाएगा, 1/y, मतलब y कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो बताइए इसमें तो ये 0 हो जाएगा ना, तो हमारी जो रेंज आएगी वो निकलेगी r - 0। तो बताइए कौन सी वैल्यू आएगी, इसमें से तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही। 1 1
वन वन तो था बट इंटू हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आपको फंक्शन ये दिया हुआ है, उसके डोमेन और कोडोमेन गिवन है हमें। तो हम इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस एन का होल स्क्वायर, ऊपर बनेगा वन एक्स माइनस एन माइनस वन एक्स माइनस एन। तो कितना आ गया ये हमारा, ये बना हमारा एम माइनस एन अपॉन एक्स माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा बन जाएगा ये हमारा, ये बोला गया है हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमारी एम और एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर एम ग्रेटर है तो पॉजिटिव बनेगा, अगर एम हमारा स्मॉलर है तो नेगेटिव बनेगा, मतलब कि ये वन वन फंक्शन तो बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो इसको रखेंगे y इक्वल एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें एक्स वाई माइनस एन वाई इक्वल एक्स माइनस एम। इसमें एक्स आपको कांस्टेंट लेना है, एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा हमारा एन वाई माइनस एम अपॉन वाई माइनस एन, वाई माइनस वन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं बट y कभी भी वन नहीं होगा, क्योंकि y वन करने पर डिनोमिनेटर की कंडीशन फेल हो जाएगी, डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होता है। तो मतलब रेंज क्या निकलेगी हमारी r माइनस वन, मतलब ये वन वन तो होगा बट इनटू होगा, क्योंकि रेंज हमारी कोडोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका सबसेट बन रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हम इसमें भी सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा हमारा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, वन एक्स माइनस थ्री प्लस वन, वो माइनस वन आएगा, दोबारा देख लीजिए इसे, वाई डैश इक्वल एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, वन इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस वन एक्स माइनस टू। तो ये बनेगा हमारा वाई डैश इक्वल माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब आप इसके डोमेन में एक बार चेक कीजिए, तो डोमेन बोला गया है कि हमें कभी थ्री नहीं रखना, अगर हम इसमें थ्री रख देंगे, अगर हमने इसमें थ्री रख दिया तो इसकी कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बना था हमारा एफ डैश एक्स मतलब वाई डैश कितना बना था हमारा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब आप इसके डोमेन में जब चेक करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगा ये हमारा, तो ये हमेशा कैसा बनेगा आपका नेगेटिव बनेगा, मतलब ये आपका क्या हो गया वन वन हो गया। जब एक ही मार्क आ रहा है उसके डोमेन में तो वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो कट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं, चलिए चेक करते हैं अब हम। तो y इक्वल क्या है आपका x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल एक्स माइनस टू आएगा, x कॉमन लेते हैं तो बनेगा हमारा थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। इसका मतलब है कि डोमेन कभी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब y कभी भी वन के इक्वल नहीं होगा, मतलब रेंज क्या आ जाएगी r माइनस सब सेट ऑफ वन। ठीक है, तो कौन सा है अपनी डोमेन में सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। f such that ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन वन प्लस एक्स देन एफ इज। सबसे पहले हम इसमें वन वन चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए एफ डैश एक्स कितना आएगा हमारा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स, तो बन गया हमारा वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसके डोमेन में इसमें जब रखेंगे इसको ज़ीरो टू इन्फिनिटी में तो हमेशा क्या बनेगा ये पॉजिटिव ही बनेगा, मतलब वन वन तो हो गया ये हमारा। अब हम इसमें ऑन टू चेक करते हैं तो y इक्वल कितना आया हमारा x अपॉन वन प्लस एक्स, मतलब कि y प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो मिलेगा माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, मतलब y कभी भी क्या नहीं होगा वन नहीं होगा।
और इसके जो रेंज है उसमें तो 1 आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या बन गया, 1 1 इंटू फंक्शन। ठीक है, तो कहाँ है हमारा 1 1 इंटू फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी हमें 0 टू इन्फिनिटी इसका डोमेन है और कोड डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन दिया हुआ है हमारा 2x अपॉन 1 प्लस 2x। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2, 1 प्लस 2x माइनस 2 इंटू 2x। कितना बनेगा ये हमारा, 2 2 प्लस 4x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। 4x से 4x कैंसिल, ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब आप इसकी रेंज में, मतलब 0 टू इन्फिनिटी में आप कुछ भी रखिए, हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, मतलब कि हमारा 1 1 फंक्शन तो हो गया। अब हम चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए y इक्वल क्या आ रहा है, 2x अपॉन 1 प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा y प्लस 2yx इक्वल 2x। ठीक है, तो हमारा x कॉमन लीजिए तो हमारा बनेगा माइनस वाई अपॉन 2y माइनस 1, 2y माइनस 2। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा हमारा, 1 निकलेगा, मतलब y कभी भी 1 नहीं आ सकता है। क्रिटिकल पॉइंट 1 निकला ना हमारा, डिनोमिनेटर कभी भी हमारे इसका 0 नहीं बनेगा, मतलब y कभी भी 1 नहीं आएगा। लेकिन इसकी रेंज में हमें 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 तो हो जाएगा, बट ऑन टू नहीं होगा। तो कौन सा आ गया इसका, हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसमें हमारी डोमेन है आर, मतलब कि इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, अगर हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो हमारा नेगेटिव बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब ई की पावर एक्स बड़ी है ई की पावर माइनस एक्स से, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, जब एक्स हमारा पॉजिटिव है तब, और जब हमारा एक्स नेगेटिव है तो ई की पावर एक्स छोटी आ जाएगी ई की पावर माइनस एक्स से, तो ये हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसमें हमारा जो मार्क है वो माइनस भी मिल रहा है और पॉजिटिव भी मिल रहा है, मतलब कि ये हमारा कैसा बन जाएगा, मेन इवन फंक्शन। कैसा बनेगा, मेन इवन फंक्शन, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी कैंसिल। अब हम इसमें ऑन टू पहचानते हैं। देखिए y इक्वल क्या बन गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर एक्स की जो रेंज बताई थी हमने, क्या बताई थी, 0 टू इन्फिनिटी बताई थी कल। तो इसकी भी रेंज क्या बन जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। बट इसमें क्या बोला गया है कि रियल नंबर होना चाहिए, तो ये तो रियल नंबर का क्या है, एक सबसेट है, इक्वल नहीं है ये रियल नंबर के। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरीके से होगा। तो बताइए इसकी हमारी डोमेन कितना आएगा, चाहिए बताइए डोमेन। तो डोमेन इसका आ जाएगा हमारा -3 to 3। हमने पिछली क्लासेस में इसका डोमेन निकालना सीखा था। ठीक है, डोमेन कैसे निकालते थे कि रूट के अंदर वाला पार्ट कभी भी हमारा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल या 0 के से बड़ा होता है। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स बनेंगे। ठीक है, तो जब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो -3 to +3 बन जाएगा ये हमारा, मतलब 3 से बड़ा नेगेटिव, -3 से छोटा नेगेटिव, बस यहाँ पे बनेगा हमारा पॉजिटिव। तो इसका ये डोमेन बन गया, लेकिन डोमेन क्या दिया हुआ है हमारा, रियल नंबर। तो अपने डोमेन में तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैन इवन इनटू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरीके से है, हम इसमें इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा हमारा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी, क्योंकि इसकी रेंज आती है -1 to 1। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारी नेगेटिव भी आएगी और पॉजिटिव भी आएगी, मतलब ये हमारा कैसा बनेगा, मैन इवन फंक्शन, मतलब 1 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ए और बी। अब हम देखेंगे इसकी रेंज क्या बन रही है। तो y इक्वल cos x, तो क्या बनेगा ये हमारा -1 to 1। तो बताइए क्या ये अपने रेंज के
इक्वल है नहीं, ये तो क्या बन गया इसका सबसेट बन गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ना तो ये 1 1 बनेगा, ना ही हमारा ऑन टू बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। हमसे बोला गया है कि एफ एन इक्वल एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड। मतलब कि जब एन ऑड होगा तो हमारा ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, जब एन इवन होगा तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें 1 1 चेक करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसमें एफ ऑफ 1 रखूँ फर्स्ट फंक्शन में तो क्या बनेगा, 1 + 1/2 मतलब कि 1 बनेगा। अगर मैं इसमें क्या चेक करूँ एफ ऑफ 2 रखने पर सेकंड वाले फंक्शन में तो क्या बनेगा, 2/2 मतलब क्या बन गया हमारा 1 बन गया। मतलब कि 1 रखने पर भी हमारा ये 1 बना और 2 रखने पे भी क्या बना हमारा 1। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 तो रहा नहीं है हमारा। ठीक है, ये हमारा 1 1 फंक्शन तो है नहीं, मतलब कि सी कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, अभी तो हमारा ये मैनी 1 दिख रहा है हमें। अब हम इसमें देखेंगे क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए चेक कीजिए इसे। तो इसकी रेंज जब निकालेंगे तो क्या बनेगी, नेचुरल नंबर ही बनेगी। जब नेचुरल नंबर इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा नेचुरल नंबर ही बनेगा। मतलब ऑन टू फंक्शन तो हो गया बट 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखते हैं डोमेन क्या दिया हुआ है हमारा 1 2 3। इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 1 2 एंड 3। और रेंज निकालेंगे तो क्या निकलेगी हमारी 4 5 6। बट कोडोमेन क्या दिया हुआ है हमारा, कोडोमेन दिया हुआ है 4 5 6 7। ये क्या है अपने कोडोमेन का सबसेट है, ना कि इसके इक्वल है। मतलब 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हो गया बट ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश इक्वल कोज एक्स आएगा। अच्छा, कोज एक्स की वैल्यू अपने डोमेन में, मतलब इस डोमेन में जो गिवन है डोमेन, इसमें हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं तो देखिए वाई इक्वल क्या है हमारा साइन एक्स है। मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 to 1। बट इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है 0 to इन्फिनिटी, मतलब कि हमारा इंटू फंक्शन बन गया। तो 1 1 इंटू कहाँ बन रहा है हमारा, 1 1 इंटू तो है नहीं, बट 1 1 को हम बोलेंगे इंजेक्टिव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे बोला गया है एफ सच दैट आर टेंस टू आर। मतलब हमारी जो रेंज है वो भी रियल नंबर है और डोमेन है वो भी रियल नंबर है। अब सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा 2x + 3। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप -3 से बड़ा रखेंगे तो क्या बनेगा आपका पॉजिटिव, छोटा रखेंगे तो क्या बनेगा नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, तो मैनी 1 फंक्शन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। अब हम इसमें ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए चेक कीजिए तो देखिए आपका बनेगा ये y इक्वल x + 3 का होल स्क्वायर। मतलब x + 3 क्या बन गया आपका √y। तो अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो y हमेशा क्या बनेगा 0 से बड़ा। रूट की कंडीशन तो यही बोलती है कि y हमेशा क्या बनेगा 0 से बड़ा। मतलब ये हम आपने रेंज में ये अपना जो कोडोमेन है इसमें इसकी रेंज सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा 1 1 फंक्शन तो है बट इनटू बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका हमारा। ठीक है, अब हम ये 1 1 भी नहीं आया तो इसका हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो ये 1 1 था ना ही हमारा इनटू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स कितना बनेगा हमारा 2x। अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आया, 0 से बड़ा रखने पे पॉजिटिव, 0 से छोटा रखने पर नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये अपनी जो डोमेन है इसमें इसने दोनों मार्क दे दिए, पॉजिटिव भी दे दिया और नेगेटिव भी। मतलब ये क्या बन गया हमारा 1 1 फंक्शन, 1 1 नहीं बना, ये मैनी 1 फंक्शन बन गया। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी कैंसिल। अब देखेंगे इसकी रेंज क्या आएगी। तो देखिए वाई इक्वल क्या है हमारी x² + 2। तो इसकी रेंज क्या बनेगी हमारी, इसकी रेंज जो बनेगी उस पर वो आप फॉर्मुलेशन निकालिए। तो फॉर्मूला क्या था हमारा -b² - 4ac/4a इंटू इन्फिनिटी। तो निकालिए इसमें, तो ये बनेगा
माइनस बी स्क्वायर कितना है हमारा 0 -4/4 इंटू इन्फिनिटी। तो क्या बन गया ये हमारा 1 to इन्फिनिटी। लेकिन हमारी रेंज क्या दी हुई है, रियल नंबर। कोडोमेन जो है हमारा रियल नंबर दिया हुआ है, तो अपने कोडोमेन का सबसेट बना है ना कि इक्वल बना है, इसलिए हमारा ये ना तो 1 1 हुआ ना ही ऑन 2 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक आएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।